अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी और आप लोग देख रहे हैं TNN न्यूज़। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये बेहतरीन प्रोग्राम आज ये मेरी तरफ से एज एंकर मैं फ़र्स्ट प्रोग्राम करने जा रहा हूं। मैं मौजूद हूं राय हक फाउंडेशन, जहां पर अफ्तारी का इंतज़ाम करवाती है, जिसका मदनी दस्तरखान या राय हक दस्तरखान के नाम से मशहूर है। अरसा 13 साल से माशाल्लाह अगर साहिवाल की आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो रही है और अल्लाह की राह में एक छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। इसके चेयरमैन यानी कि जो सदर हैं राय हक वेलफेयर फाउंडेशन के, मियाँ बाबर सकीर साहब, उनसे जानते हैं। सबसे पहले आगाज़ करूँगा इसकी बुनियादों से। ज़ाहिर बात है कि किसी की बुनियाद होती है, जहाँ पर कोई काम किया जाता है, उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन क्या है। आइए बात करते हैं और जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक। सबसे पहले बाबर भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा कि इसकी बुनियाद, इसकी फाउंडेशन कहाँ से आपने शुरू की? कोई अल्लाह का एक नेक बंदा आया था जी, उन्होंने कहा था कि हमने जो रोज़ों में ना इस दफ़ा अफ्तारियाँ करवानी है, हम चाहते हैं कि आप 100 लोगों की अफ्तारी का एहतमाम करें। तो उस वक़्त से हमने आज से 13 साल कबल ये 100 लोगों के साथ अफ्तारी का सिस्टम शुरू किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते देखते देखते तकरीबन 800 अफराद तक ये माशाल्लाह पहुँच गए जी। अच्छा बाबर भाई, ये बताइएगा कि रोज़ मैं, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि नाज़रीन रोज़ ये क्या, क्योंकि आप लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, सुनते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ बाबर भाई, और साहिवाल की हमें फॉलो करती है, ये रोज़ माशाल्लाह बरसा 13 साल से करवाते आ रही हैं रमज़ान मुबारक में। जी अल्हम्दुलिल्लाह हर माह जो होता है हमारा यहाँ पे ये पूरा महीना अफ्तार का जो दस्तरखान है यहाँ पे सजता है। अल्लाह ताला के मेहमान यहाँ पे आते हैं और हम भी पूरा महीना इनके साथ यहीं पे बैठ के ही हम अफ्तारी करते हैं। हम अपने घरों में अफ्तारियाँ नहीं करते। हमारे दोस्त हैं, जीज़ो कारब है, वो भी यहाँ पर आते हैं। वो इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए आते हैं कि हम भी आप लोगों के साथ मिल के जो है ना यहाँ पर अफ्तारी कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे भी चलूँगा। बाबर भाई, एक अहम सवाल मेरा इसमें आपके साथ होगा। मैंने अफ्तारी भी देखी, आप लोग करवा रहे हैं माशाल्लाह। राशन के हवाले से अगर बात की जाए, एक फाउंडेशन किसी से पीछे नहीं है माशाल्लाह। साहिवाल में गाड़ियाँ भी देखी हैं आप लोगों के सोशल मीडिया पे। इस हवाले से बताइएगा कि राशन के हवाले से आपका जो ये फाउंडेशन, ये भी मैं कहूँगा आप लोगों की बुनियाद आया इसी के साथ शुरू की गई या इसके भी आपके कोई पहलू थे? राशन का सिलसिला तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 साल पुराना है और काफ़ी अरसे से है। वो भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 20 साल कबल हमने 200 अफराद से ही शुरू किया था। हमने माह रमज़ान में 200 अफराद को पहली दफ़ा राशन दिया था। उसके बाद फिर वो सिलसिला हमने माहाना शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला का शुक्र है, तकरीबन 10 से 12 हज़ार घरानों को माहाना का हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा है इस वक्त। बाबर भाई, ये बताइएगा, वो तो आप दे रहे हैं फाउंडेशन के हवाले से, क्या लोग आप लोगों के घरों में भी पहुँचा रहे हैं कि लोग आपके घर भी आते हैं? क्योंकि साहिवाल के अवाम के लिए अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए कि अगर आप माशाल्लाह एक अच्छा काम कर रहे हैं तो एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है। तो एक थॉरली इसको बताइएगा कि आप घरों में डिलीवर कर रहे हैं, ईद पर आप डिलीवर करते हैं, सुना है ईद की खुशियाँ भी आप दोबारा करते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। देखें जी, सबसे पहली जो सिस्टम इसमें बात समझने वाली ये है कि 12,000 अगर हम फैमिलियों को राशन दे रहे हैं तो 12,000 घरों में एक महीने में राशन डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम है। ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो वो हमने हर इलाके में, हर गांव में, हर मोहल्ले में 12-12 अफराद की कमेटी बनाई हुई है, जिसमें 10 जेंट्स हैं और 2 फीमेल्स हैं। वो जो कमेटी वाले हैं वो अपने इलाके के 100-50 जितने भी उनके वहाँ मुस्तकीन हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। फिर उनको वो हम माहाना की बुनियादों पर उनका वो राशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ज़्यादा मुस्तक हैं उनको हर माह मिलता है। जो ऊपर वाले 20-30 होते हैं वो हम शफल करते रहते हैं हर महीने। ईद के हवाले से अगर पैगाम देना चाहें, ईद के हवाले से आप कोई तकसीम करते हैं, कोई गिफ्ट्स वगैरह, या राशन की सूरत में हम कुछ तकसीम करते हैं? देखें, जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त वो तो राशन की है। हमारी कोशिश तो होती है कि हम ईद पे उनको कपड़े भी दें। हम एक दफ़ा उनको ईद के कपड़े देते हैं, एक दफ़ा साल में एक दफ़ा ईद के मौका पर। लेकिन कपड़ों से ज़्यादा उनको जो है ना वो खाने की ज़रूरत है। आजकल उनके जो हालात हैं घरों के, जो रुपए की वैल्यू है जिसका फ़र्क पड़ा हुआ है, हर चीज़ की कीमत जो कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब की पहुँच से एक रोटी भी जो है वो दूर हो चुकी है। पहले तो जो रोटियाँ बंदा वैसे भी बाँट देता था, अब वो 2-2 किलो करके जो गरीब है वो आटा ले रहा है। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको खाने पीने का सामान जो है ना ईद के मौका पर ही उनको दे दें, ताकि वो ईद वाले दिन अच्छा ज़रा पेट भर लें अपना। इस वक्त उनको कपड़ा पहनने से ज़्यादा अपना पेट भरने की ज़्यादा फ़िक्र है। बिल्कुल नाज़रीन, कपड़ा पहने ज़रा बात एक अहम बात है। मैं चाहूँगा बाबर साहब क्या मेरे साथ आगे साथ साथ चलते जाएँ। इंतज़ामात नाज़रीन आपको दिखाते रहेंगे और ज़ाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी टीम है, मैं सवाल साथ साथ करता रहूँगा। बाबर भाई, मुझे ये भी बताइएगा, आप साथ साथ चल भी रहे हैं, हम वहाँ तक जा भी रहे हैं, इंतज़ामात भी देख रहे हैं, क्या आप लोगों को टीम तश्कील दी गई है और उस टीम को, ये टीम आपके लिए पास वॉलंटियर काम कर रही है कि आप उनको पे भी करते हैं? यहाँ पर तकरीबन जी 80 से 100 के करीब जो हैं बच्चे हैं वो काम करते हैं और वो वॉलंटियर करते हैं। वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। रजिस्टर करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन हम उनकी लीगल बेसों पे करते हैं, ताकि किसी भी वो लीगल इशू के लिए हमें कोई ऐसा मसला ना बने। तो वो बच्चे यहाँ पर शौक़ से आते हैं। वो सारा महीना इन मेहमानों की खिदमत करते हैं। वो इनके साथ रोज़ा खोलते हैं, अफ्तारी करते हैं। तो उनकी माएँ, उनके बाप उनके घरों से भेज देते हैं कि इन्होंने घर में भी बैठना है, चलो ये वहाँ पर जाके लोगों की खिदमत करेंगे। ये असल में जज्बे का काम है। ज़्यादा जो हैं बच्चे वो यहाँ पर जज्बे के तहत काम करते हैं। और गुज़िश्ता
गुज़िश्ता उनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो गुज़िश्ता 10 सालों से हमारे पास काम कर रहे हैं। बाकी हर माह चेंज भी होते रहते हैं, हर साल जो है ना। बिल्कुल, खल्क़े खुदा की खिदमत करना इससे बड़ा सवाब कोई भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊँ कि जैसे इंतज़ामात चल रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जिस तरह ये लंगर की जो है तक़सीम शुरू हो चुकी है, अफ्तारी का टाइम बहुत करीब है और माशाल्लाह बाबर भाई, मुझे एक यहाँ पर क्वेश्चन मेरा आपसे है कि रोज़ बुनियादों पे आप डिफरेंट कोई मेन्यू रखते हैं? नहीं, हमारा चिकन कौरमा तकरीबन मेन मेन्यू होता है, तो हम उसी के वो करते हैं, रोज़ को वही फ़ॉलो करते हैं। हफ़्ते में एक दिन जो हम बिरयानी का कर लेते हैं, लेकिन चूँकि गरीब की ज़रूरत ज़्यादा 2 रोटियाँ और सालन होता है, तो कोशिश होती है कि हमारी हम उतनी दे दें जिससे उसका यहाँ पे पेट भर जाए। रोज़मर्रा पे एक क्वेश्चन था मेरा, रोज़मर्रा पे कितने आपको देखते हैं कि यहाँ पर हज़रात का आना होता है? तकरीबन 800 अफ़राद जो है एवरेज है हमारी, कभी थोड़े से कम हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। हमारा तकरीबन 900 अफ़राद का इंतज़ाम रोज़ाना का यहाँ पर होता है। माशाल्लाह नाज़रीन, 900 लोग आज इस रिसेशन के दौर में, महंगाई के दौर में इतनी बड़ी अफ्तारी साहिवाल के इस रीजन में अल्हम्दुलिल्लाह रायक फाउंडेशन को एजाज़ हासिल है। और मैं मज़ीद इनसे जानना चाहूँगा, बात करते हैं आगे कि आगे इनका फ्यूचर क्या आगे फ्यूचर में रायक फाउंडेशन का आफ्टर ईद भी कोई ना कोई ज़रा पता चलता होगा। मैं इनसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि ईद के तो रमज़ान का है, ईद का, इसके अलावा रायक फाउंडेशन क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है? देखें जी, हमारे जो 2 प्रोजेक्ट हैं वो तो एक तो राशन का है और एक यूनिफ़ॉर्म का है। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके वो फटे हुए यूनिफ़ॉर्म होते हैं, उनकी जुराबें नहीं होती, जूते टूटे हुए होते हैं, वो हम उनका यूनिफ़ॉर्म का सबका करते हैं। साहिवाल के जो तकरीबन जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, उनमें हम यूनिफ़ॉर्म का करते हैं। और राशन का जो मंथली सिलसिला चल रहा है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हर महीने चलता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने रायक फाउंडेशन मियाँ बाबर सगीर साहब की सदारत में, और इसके अलावा अगर बात करें चेयरमैन चौधरी सगीर अंजुम साहब की इस काविशों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल की जो हमारी गरीब आवाम, जिससे कहते हैं बात है कि हमारी आवाम रिसेशन का दौर है और यहाँ पे महंगाई का दौर है, और एक बड़ा अच्छा कदम जो है वो रायक फाउंडेशन ने उठाया है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। साहिवाल की आवाम को चाहिए कि वो अप्रिशिएट करें, और हमारी जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं TNN न्यूज़ से, इसके अलावा जहाँ जहाँ तक हमारी ये वीडियो जा रही है बिलखसूस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान, हमारी कोशिश है TNN न्यूज़ की कि हम लोग एक पॉजिटिव फेस दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक में एक पॉजिटिव फेस विद मियाँ बाबर सगीर आपने दिखाया। बाबर सगीर साहब, लास्ट में साहिवाल की आवाम के लिए कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें, चाहे वो ईद का हो जाए, चाहे वो रमज़ान का हो जाए, ताकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे भी नाज़रीन को जा सके। देखें जी, मैं सऊदी अरब में मैं कभी माह रमज़ान में तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन वो जो उनके जो दस्तरखान हैं वो तो सबसे बड़े हैं, दुनिया के सबसे बड़े हैं। एक मस्जिद नबवी का, एक हरम पाक का। उसके अलावा वहाँ छोटी छोटी मस्जिदों में भी दस्तरखान होते हैं। हर महल्ले की मस्जिद में वहाँ पे दस्तरखान उन्होंने सजाया होता है, महल्ले के लोग आते हैं वहाँ अफ्तारी करते हैं। तो मेरी भी ख्वाहिश भी है मेरी अपने कि हमारे जो साहिवाल के मुखय्यर हज़रात हैं अपने इलाके की मस्जिद में इस सिस्टम को शुरू करें। देखें, ये हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है ना, यहाँ पे 3 बजे शुरू होता है और जब अफ्तारी होती है उसके बाद 5 मिनट लगते हैं सारी चीज़ों को समेटने में, तो नमाज भी उससे मुतासर नहीं होती। तो मस्जिदों में भी ये सिलसिला, हमारी मस्जिदें बड़ी बड़ी हैं, नमाजी थोड़े हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है मस्जिद का यहाँ पे। तो हमारे जो महल्ले वाले हैं उनके अपने घर इतने अच्छे नहीं होते जितने उन्होंने पैसे मस्जिद को दिए होते हैं, मस्जिद को खूबसूरत बनाया होता है। अल्लाह ताला का घर जो है वो शौक़ से बनाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि महल्ले दरान मिल के अपनी अपनी मस्जिद में भी अगर ये इफ्तार दस्तरखान लगाए ना, तो ये फिर एक रूहानी जो ना वो एक सीन बन जाता है पूरे माहौल में, एक रूहानियत का, पूरे मुल्क में जो एक रूहानियत का माहौल बन जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, ये मैसेज था ना सिर्फ साहिवाल के अवाम, ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अवाम, जहाँ जहाँ मुसलमान, बेसिकली पाकिस्तान की बात कीजिए, लेकिन मुसलमान अपनी काविशों के ज़रिए इस तरह का जो है वो माशाल्लाह एक काम और इंतज़ाम शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ एक और इस कमेटी के मेंबर मौजूद हैं जो माशाल्लाह रायक फाउंडेशन के साथ खड़े हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस मोटिव में कब से शामिल हुए। जी सर। सर, ये 13 साल पहले हम बाबर भाई और हमारी टीम जो थी चौधरी सगीर अंजुम के साया में हमने शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर भाई और मैंने, मेरा ख्याल है 13 सालों में एक ही इफ्तारी घर मैंने की। यहाँ सब इफ्तारियाँ यहाँ होती हैं तमाम दोस्तों के साथ, और बहुत अच्छा सिस्टम है। जी हाँ नाज़रीन, ये भी कमेटी मेंबर थे। आखिर में मेरा भी एक मैसेज है आप लोगों को। जी, जिस तरह बात की बाबर सगीर साहब ने और कमेटी मेंबर ने, अपने आप को आप इंसानियत के लिए लेकर आएँ आगे। ज़ाहिर बात है अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपको आगे सवाब होगा। आखिर में अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम देखिए बोलिएगा TNN न्यूज़ पे। अल्लाह हाफ़िज़।